आज जो बिहार में सियासी हलचल रही, रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट कर लिया। अब हमने इससे जुड़ा भी सवाल पूछा था। सवाल हमारा यह था कि क्या लालू की बेटी रोहिणी की पोस्ट से यह साफ हो गया कि जेडीयू आरजेडी का साथ अब टूटने वाला है। इसमें हां कहने वाले 44% लोग थे, नहीं कहने वाले 30% लोग थे और पता नहीं कहने वाले 26% लोग थे। इससे यह सवाल यहां पर बना कि क्या यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोहिणी आचार्य उन्होंने ये कहा कि जो है वो विचारधारा बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार इशारों में कहा था। निधि श्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। निधि, रोहिणी आचार्य के बयान से कम ये तो साफ हो गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नहीं कहा था। एक और नीतीश कुमार तारीफ करते हैं पीएम मोदी की और सियासी हलचल की खबरें आती हैं, और रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट अगर डॉट टू डॉट मिलाकर देखे तो साफ पता चलता है कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, रोहिणी आचार्य पहले ट्वीट पर ट्वीट करती हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे रोहिणी आचार्य को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है, लेकिन तब तक डैमेज हो गया रहता है। भाई साहब, फ्रेम में तो बताइए, अब आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं आप लोग रोहिणी आचार्य के ट्वीट को जो बिहार में चल रहा है उसको। देखिए, हमारे यहाँ समसामयिकी जो मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके है। वर्तमान में जब से महागठबंधन सरकार आई है, इस पर सतत काम हो रहा है और गति से काम हो रहा है। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, वो फिर किस हवा में बह गए, कहाँ चले गए, उनका समाजवादी विचारधारा कहाँ गया। अगर वो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं तो मेरा मानना है, हम लोग तो बहुत नीचे स्तर के हैं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में रहे। और आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बीजेपी के साथ थे सरकार। निधि, आपके पास लौटेंगे। अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं कि बिहार में जो सियासी हलचल है उससे जुड़ा जब हमने सवाल किया उसका क्या था। पहला हमारा सवाल यह था कि नीतीश कुमार एनडीए में अगर जाते हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव हो सकता है क्या? 22% लोग इस पर सहमत थे। लालू के साथ गठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं वो 20% लोग ने यह कहा। इंडिया में खास तवज्जो नहीं मिल रही है उनको। 22% लोग जो थे इस बयान के साथ थे। सत्ता के साथ रहने की फितरत उनकी है क्या? 23% लोगों का मत इस बात पर था और पता नहीं कहने वाले 13% लोग थे। ये कई कारण भी हैं कि एनडीए में अगर जाते हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि उनको हमेशा से सत्ता में रहने की आदत है। इंडिया में खास तवज्जो उनको नहीं मिली है। सीधे शशांक के पास चलते हैं। शशांक, इंडिया में तवज्जो उनको नहीं मिली, ये बात साफ है, और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एनडीए में शामिल हो जाएंगे नीतीश? देखिए, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो, वो हुआ नहीं। 2019 में जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 जीती थी। तो जेडीयू चाहती है कि हर हाल में 17 सीटें उसको बिहार महागठबंधन में मिले। जेडीयू के कई नेता मांग कर रहे हैं कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, वो भी जो है नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं लगातार सियासी गलियारों में चर्चा थी कि लालू परिवार के तरफ से, आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि अब आप सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़िए। तो कई मुद्दे हैं, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है मैं ये बताता हूं आपको। नीतीश दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस बार उनके मन में क्या चल रहा है, थोड़ा पब्लिक से पूछते हैं। क्या लग रहा है, नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं क्या? भाजपा के साथ जा सकते हैं, आपको लग रहा है? हो सकता है जी। अच्छा, क्यों? अब क्योंकि जैसा राजनीति चल रहा है, बस एक रह जा रहे तो हम लोग नहीं जानते हैं। क्या लगता है कि सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव है नीतीश पर आरजेडी की तरफ से? जरूर नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है, चाचा बताएंगे। ऐसे बुजुर्ग हैं। आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग तो करीब से देखते हैं। दबाव हो या ना हो, लेकिन ये तो बात जरूर है कि हम लोग बिहारी मर रहे हैं। अगर जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के क्रम में जनता वोट दिया था, और नीतीश कुमार उस समय भी लालू जी के साथ चले गए थे, खैर चले गए, लेकिन हम लोग आम गरीब जनता मर रहे हैं। ये काम जो है बिहार के बार बार पलटने के कारण लोगों का ये कहना तो है कि इससे परेशानी होती है। लगातार ये जब सरकार बदलती है, भले मुख्यमंत्री वही रहे, तो लोगों को परेशानी तो होती है। अब हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं शशांक कि आखिर वो नीतीश के 9 सिग्नल कौन कौन से हैं जो आरजेडी से दूरी और बीजेपी के करीब नीतीश कुमार को ले जाते हैं। कौन कौन से सिग्नल हैं? देखिए, सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया था नीतीश कुमार ने। परिवारवाद पर निशाना साधा था जब वो कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार जो हैं
वो बीजेपी के क्लोज जा रहे हैं। तीसरा सिग्नल ये कि राहुल की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अहम चेहरा है, लेकिन वहां जाने से इनकार कर दिया, राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। चौथा सिग्नल, सिर्फ 25 मिनट की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और पांचवा सिग्नल यह है कि बीजेपी पर जेडीयू नेताओं की नरमी लगातार बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि जब जेडीयू पर बोले तो थोड़ी सी एहतियात बरतें। छठा सिग्नल क्या है? सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर इन्होंने सवाल उठा दिए। सातवां सिग्नल ये कि राज्यपाल से बंद कमरे में मुलाकात हुई, तभी से इन बातों की चर्चा और तेज हो गई थी। आठवां सिग्नल क्या है? झारखंड में जो इनकी प्रस्तावित रैली थी वो रद्द हो गई। और नौवां जो है, राज्य हित में फैसले लेता रहूंगा, ये कहा है नीतीश कुमार ने। ऐसे बयान जो होते हैं तब बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अंकित के पास लिए चलते हैं। अंकित, 9 सिग्नल तो हमने बता दिए, लेकिन बीजेपी इसमें अहम मोहरा है। बीजेपी क्या कर रही है अंकित गुप्ता इन सब के बीच में? आप अपडेट दे दीजिए। देखिए, बीजेपी लगातार जो है नजर बनाए हुए है। जैसी जानकारी मिली है सूत्रों से कि कल जो देर शाम जो बीजेपी के जो आला नेतृत्व है उसने चर्चा भी की है और बिहार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। इस वक्त मैं कहां पर हूं? मैं हूं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और जानकारी मिली है जिस फ्लाइट से वो आ रहे हैं उसी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी है, उसी में जो जेडीयू के जो नीतीश के काफी करीबी है मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी भी है। तो ये तमाम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। जानकारी यह है कि सम्राट चौधरी की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। लेकिन विवेक, एक चीज महत्वपूर्ण है और जैसी मुझे जानकारी मिल रही है कि पिछले महीने दिल्ली में जो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की और कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जहां से लल्लन सिंह हटाए गए थे, उससे पहले से ही यह भूमिका बननी शुरू हो गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।